जो खसरत अबू बकर बता रहे हैं वही खसरत नबी की अम्मी ने बताई थी और कहा था लोगों जो प्याला मुझे पेश किया गया था वो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, और फरमाती हैं कि वो शहद से ज्यादा मीठा था। यही चार खसरतें हजरत आमीना के प्याले में थी, यही चार खसरतें अबू बकर के प्याले में थी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है। अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर ये जमीन की नहर से नहीं, ये पानी जन्नत की नहर से लाया गया। यारी नहीं भाई, कोई वली ऐसा नहीं जो अबू बकर को नहीं मानता, कोई जन्नती ऐसा नहीं जिसके अकीदे में अबू बकर का पहला नंबर है। ख्याल कीजिएगा, छोटे छोटी बातें करें, बड़ों की बातें बड़ों तक लेनी चाहिए। ख्याल रखिए, बड़ों के मामले में छोटों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बड़ों के मामले में ज्यादा टांग ना अड़ाई जाए। बड़े बड़े होते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते थे, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सोचो तो सही, गौर करें हिजरत में कितना अहम रोल अबू बकर सिद्दीक का है। देखिए दो जगहें मुश्किल है, एक वो बिस्तर जिस पे हुजूर लेटे वो बिस्तर मौत है, और एक वो सफर जो बाहर निकलने, वो सफर भी कोई आम सफर नहीं है, वो सफर भी मौत की डगर का सफर है। लेकिन हैरत होगी, हैरत होगी, बिस्तर पे अली को लिटाया, साथ में अबू बकर को लिया। सुभान अल्लाह। बहुत गौर से मेरे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, मैं बहुत कोई फलसफा बयान नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात समझा रहा हूं। बिस्तर पे अली को लिटाया, साथ में अबू बकर सिद्दीक को लिया। जब पहाड़ी चढ़ने की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह कंधों पे बैठ गए। बूढ़े गए अबू बकर, कहते हैं बैठ जाइए कंधे पे। हुजूर ने इनकार नहीं किया। एक मर्तबा फतह मक्का के दिन जब मेरे हुजूर ने बुत तोड़े थे तो अली से कहा था मेरे कंधों पे बैठो। अली ने कहा था आका कहां मैं कहां आपके कंधे, ऐसा करें आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा था शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपने कंधों पे बैठाया अली को। जो बोल रहा हूं वो पूरा सुना जाए, आधा ना काटा जाए, समझ गए? कहा अली इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको, ऐसा करो तुम ही बैठ जाओ। अली चढ़े कंधे पे। काम कितना था, बुत गिराने थे। हुजूर ने मुस्कुरा के क्या कहा, अली हाथ कहां तक पहुंचा? क्या कहना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है बरेली वाले, डंडी मार के बात नहीं करते, सीना ठोक के बात करते। सुभान अल्लाह। अली हाथ कहां तक पहुंचा? हुजूर आप कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। सुभान अल्लाह। आप कहें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। कहा नहीं अली, खाली बुत गिराने, बुत गिराओ उतर जाओ। हजरत अली जब कंधे से कूदे नीचे फिर मुस्कुरा दिए। हुजूर ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगे हुजूर इतनी ऊपर से कूदा हूं और चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। अली को एक बार नबी कंधे पे उठाए, हाथ अर्श तक जाता है। हुसैन को कंधे पे बार बार उठाएं, हाथ सुभान अल्लाह। हाथ कहां तक जाता होगा, कौन समझेगा हकीकत इनकी। खुदा की कसम सुने, हज़रत अली से कहा कि नहीं इतनी ताकत नहीं। अबू बकर कहते मेरे कंधे पे बैठे। यार क्यों, यार क्यों? आका दुश्मन है, पीछा करते आ रहे होंगे पैरों के निशान का। जब आप मेरे कंधे पे होंगे एक फायदा यह है कि एक ही बंदे के पैर के निशान होंगे, और दूसरी बात यह है आप थक चुके हैं, मेरे कंधों पे बैठ जाए, कोई कंकर मेरे यार के पैर में न चुभ जाए। महबूब को यह भी गवारा
छुपे। अबू बकर ने बिठाया हुजूर को कंधे पे, चढ़े लेके गारे सोर में गए, दरवाजे के बाहर खड़ा किया, महबूब ठहर जाइए, महबूब ठहर जाइए। अंदर गए, सफाई की, बार बार शेर सुनते, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हाँ? तो वो जो शेर भाई जावेद सिद्दीकी ने लिखा सांप के हवाले से, अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। मैं बस बात बताता हूं। अंदर गए, सारे सुराख अमामा फाड़ के बंद किए, हुजूर को कहा या रसूलल्लाह अब आ जाइए। एक बात समझे, जिस दिल में हुजूर को आना होगा पहले उस दिल को अबू बकर आके साफ करते। सुभान अल्लाह। जिस दिल में अबू बकर नहीं आते उस दिल में हुजूर नहीं आते। क्या बात। अंदर गए हुजूर, कहते यार बहुत थका हूं, लेटने जी चाहता है, कोई ऐसी शाम हो ला के दिखाओ। साहबा में अली की गोद में नबी ने सर रखा, असर कजा होने लगी थी, आंसू टपक गए थे, असर कजा होने लगे, आंसू टपक गए थे। गार में अबू बकर की गोद में सर है, सांप ने काटा, आंसू टपक गए। मगर महबूब को देखो, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। अंदर गए, हुजूर ने गोद में सर रखा, सांप ने काटा, आंसू टपक के हुजूर के रुखसार पे गिरे। महबूब की आंख खुल गई, क्या बात है अबू बकर? या रसूल अल्लाह, लगता है किसी चीज ने काट लिया। कहा फिर उठा देते। कहा या रसूल अल्लाह, अगर उठाता महबूब की नींद टूट जाती। लगता नहीं कि जहर है? जी जहर भी है, दर्द भी है। कहा जान जा सकती है। कहने लगे नमाज, जान ये अपनी जगह है, महबूब के चेहरों पे जमने वाली नजरें अपनी जगह है। या रसूल अल्लाह, जान जाए मगर तेरे चेहरे की कज़ा नहीं होनी चाहिए। अदब के लिए पैर तक नहीं हिलाया, बैठे। कितने दिन रहे गार में? सारे बोले जल्दी से। इंडिया की टीम में कितने खिलाड़ी हैं? सारे बोल गए ना। हमारी कौम को टीम के खिलाड़ी पता, हमारे नबी कितने दिन गार में रहे ये नहीं पता। 3 दिन गार में रहे और सिर्फ यार के साथ रहे। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। एक दिन मेरे नबी ने कहा था अबू बकर अपनी पसंद बताओ, तो अबू बकर ने अपनी 3 पसंदों में से एक पसंद ये बताई थी, या रसूल अल्लाह चेहरा आपका हो, नजरें मेरी हो, मैं बस आपको जी भर के देख लूं। गोया उस दिन गोद में सर रख के महबूब कह रहे थे अबू बकर आज कोई नहीं, तू है और मैं हूं, आज जी भर के आंखें ठंडी कर ले। हुजूर ने जी भर के यार को दीदार कराया। अगली बात जो बताने लगा हूं सुनिएगा। 3 दिन की मुद्दत। एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, पानी चाहिए। ये बताइए अबू बकर सिद्दीक को ये पता था कि नहीं कि ये दुश्मन पीछे लगे हुए? पता था ना? मैंने बताई ना पूरी बात। कंधों पे इसलिए बैठाया था कि किसी को पैर के निशान ना मिले। पता था अबू बकर को दुश्मन पीछे। ये भी फिर जब पूछा पानी चाहिए, महबूब ने क्या कहा, जाओ बीच गार में रखा है, जाके पी लो। गार साफ किसने की थी? बोले माशाल्लाह, हजरत भी लगा लिया करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, नबी के यार ने गार साफ की। जो घर साफ करे उसे पता होता है कि घर में कहां क्या है। जिसने चादर बिछाई उसे पता होगा कि स्टेज के ऊपर क्या क्या है। ये तो है कि नहीं? जो सफाई करे उसे पता है गार में क्या है। लेकिन अबू बकर ने क्या कहा, हुजूर प्यास लगी है, नबी ने क्या कहा, बीच गार में चले जाओ, पानी पी लो। ये नहीं कहा था गार मैंने साफ किया का, पानी का एक कतरा भी नहीं है। हुजूर ने कहा उठ के चल दिए, इधर अबू बकर चले, उधर रब ने कहा फरिश्तों ऐसा करो, जन्नत की नहर का रुख मोड़ के गारे शोर की तरफ कर दिया जाए, एक प्याला भर करके अबू बकर के लिए रख दिया जाए। अबू बकर गए, पानी पिया, वापस आ गए, बात खत्म हो जानी थी, प्यास बुझ गई थी। नबी ने कहा पी लिया पानी, पी लिया पानी? जी। कब ये भी बताओ था कैसा? आपने मुझे खाना खिलाया,
किसी ने पूछा मुझसे था कैसा? नहीं ना। बंदा सोचता खा लिया बात खत्म। मैंने किसी से पानी मांगा, बोतल दे दी, पिला के ये थोड़ी पूछेगा कैसा था। पी लिया बात खत्म। लेकिन नबी कहते अबू बकर पानी कैसा था? कुछ जुदा था तभी पूछा ना। आप अपने इलाके की मशहूर दुकान की मिठाई लाके खिलाएं, सैयद साहब ये खाइए, बाबा ये खाइए, आप नकीब साहब ये खाइए, शाहिद साहब ये खाइए, बताइए कैसी लगी? क्योंकि कुछ नया लाया, इसलिए तो पूछा कैसा लगा। तो वो पानी भी आम पानी नहीं था। अबू बकर कैसा लगा? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था, जब मैंने उसको देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, जब नाक के करीब किया तो मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी। या रसूल अल्लाह, जब जबान पे रखा तो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा सही, एक प्याला अबू बकर ने पिया है, एक प्याला हुजूर की विलादत के वक्त नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने पिया था। जब आपसे पूछा गया था वो प्याला कैसा था, तो जो खसरत अबू बकर बता रहे हैं वही खसरत नबी की अम्मी ने बताई थी और कहा था लोगों, जो प्याला मुझे पेश किया गया था वो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, और फरमाती हैं कि वो शहद से ज्यादा मीठा था। यही चार खसरतें हजरत आमिना के प्याले में थी, यही चार खसरतें अबू बकर के प्याले में थी। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है? अबू बकर कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। आका फरमाते हैं अबू बकर ये जमीन की नहर से नहीं, ये पानी जन्नत की नहर से लाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, अली। हाँ, हम अली वाले भी, हम अबू बकर वाले भी पूरी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान कर दी। और सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल आली बिलग्राम शरीफ हजरत को फरमाते सुना अपने कानों से। हजरत फरमा रहे थे अकीदा वही आला हजरत वाला रखिए। पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा नंबर हजरत उमर का है, तीसरा नंबर हजरत माशाल्लाह। अल्लाह इस न्यू जनरेशन को सलामत रखे। अब पढ़ाई का दौर है। कहा कि तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का, चौथा नंबर मौला अली का। अली का नाम कोई कमजोर ले ले तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता। आप तो 8-10 रोटी खाने वाले लोग हैं यार, फिर भी इतना मर का नाम ले रहे हैं। मौला अली का। आप फरमाते हैं अकीदा बरेली वाला रखो, बातें अली की करते रहो, बातें हसन हुसैन की करते रहो, अल्लाह महबूब की आल का सदका अता करता रखेगा। लेकिन अकीदा बरेली वाला रखना। कौन सा रखना है? अकीदा बरेली वाला रखना है। नौजवानों, ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो। ना नबी के अबू बकर का जवाब है, ना नबी के उमर का जवाब है, ना नबी के गनी का जवाब है, ना नबी के अली का जवाब है। चार यार बेमिसाल है, चारों यार बेमिसाल है। खुदा की कसम पढ़े हुजूर को, हुजूर की किरदार को देखें, जिंदगी को देखें, सारे हुजूर के जानिसार हैं। आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक ख्याल रखिएगा, कभी भी मसला के आला हजरत से गद्दारी नहीं करनी है। तुम जाके तो देखो खुदा की कसम, ऐसे लोग जो कहते हैं खाली, जो लोग ये कहते हैं अली अली करता रहता, हर जगह अली अली करता रहता है, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है तुम भी जरा अपने लहजे को संभालो। अली अली है, याद रखिएगा, अली अली है, हवा में ना उड़िए। अली का अंदाजा बाद में लगा, पहले देख उनका बेटा कलियर में लेटा है, उनका बेटा देवा शरीफ में लेटा है, उनका बेटा अजमेर शरीफ में लेटा है। जाके देख, खुदा की कसम कायनात को अली की खैरात बांटी जा रही है। हाँ? तो ऐसा भी ना हो कि हम हजरत अली की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाएं कि नबी के सहाबा को गालियां दें, और इतने भी अपने आप को ये मत सोचना कि अली कहवे राज़ियत, अली का तज़किरा जन्नती होने की अलामत है।
सुभान अल्लाह। अली का जिक्र जन्नती होने की अलामत है। जहां अली अली होता है समझ लेना, अगर मसलक और अकीदा दुरुस्त है तो जन्नती लोग बैठे। इसलिए ख्याल करना, अगर तफसील से मैं चारों की बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। खुदा की कसम, सबको इज्जत हुजूर के कदमों से लग के मिली है, सबको इज्जत हुजूर के कदमों से लग के मिली। और खुदा की कसम, ये इख्तलाफात तो आज हमने जन्म ले लिए अपने घर में। हुजूर के यारों में इतना प्यार था, इतना प्यार था, निकाह फातिमा का हो रहा था, अबू बकर आ गए थे। किसका निकाह हो रहा था? हजरत फातिमा का। अबू बकर आ गए, या रसूल अल्लाह, बेटी का निकाह कर रहे हैं। अबू बकर को बताया नहीं, क्या करते? कहा मेरा जी चाहता था दूल्हा अली बने, दुल्हन फातिमा बने, और जहेज में जो माल लगे वो अबू बकर सिद्दीक का होना चाहिए। ये इनमें प्यार था। आज मर गए, पेट में दर्द हो गया लोगों को। जब तक इसको उससे अलग नहीं करेंगे रोटी नहीं चलेगी, अलग अलग दुकान नहीं खुलेगी, रोटी नहीं चलेगी। खोल ले जितनी दुकान खोले, ये जितनी नहरें हैं सारी जाके बगदाद के समंदर में गिरती हैं, और बगदाद का समंदर जाके मदीने के बहरे बेकरार में जाके गिरता है। आप देखो, अपने आप को संभालो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अमल की हिफाजत करो। नौजवानों, इस दौर में सबसे मुश्किल काम अकीदे की हिफाजत है। अकीदे की हिफाजत सबसे मुश्किल काम है। आज हम लोगों के धोखे में आ गए। वारिसे पाक, मैं कहता हूं अच्छी बात है, उनके कलर को रुमाल डालते हैं, लेकिन उनका किरदार भी अपना। साबिर पाक, उनकी गुलामी का दम भरते हो, किरदार भी अपनाओ। आला हजरत मसलक के आला हजरत का नारा लगाते हो, फिर उनका किरदार भी अपनाओ। हाँ, बस्ती बस्ती करिया करिया के नारे लगाते हो, फिर ताजो शरिया की जिंदगी को भी अपनाओ। जिसको चाहो दिल से चाहो। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, बात याद रखना, जब तक तुम अपने पीर से प्यार करोगे कुछ नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारा पीर तुमसे प्यार न करने लगे। अगर चाहते हो तुम पे फैज के नाले बहे, फैज के चश्मे तुम्हारी तरफ बहने लगे, तो फिर पीर के दिल में अपना घर बना। इतने रंग जाओ उसके रंग में कि लोग तुझे देख के उसका नाम लिया करें, तुझे देख के उसका नाम लिया करें। क्या वजह है? खुदा की कसम, आज कायदे मिल्लत को देख के लोग ताजुश शरिया का नाम लेते हैं, ताजुश शरिया को देख के लोग मुफ्ती आजम का नाम लेते थे, और मुफ्ती आजम को देख के लोग आला हजरत का नाम लेते थे। ये रंग होते हैं, रंग, और ये रंग अल्लाह वाले चढ़ाना जानते हैं। ये नहीं अपनी मर्जी से रंग, दिन भर ताश खेल लिया, शाम को रुमाल बांधा, बारसी बारसी बारसी, सुबह सट्टे का नंबर पूछ लिया, क्या रही रात की, 70 पे चिपका दी। अजीब अजीब भाषाएं सट्टे वालों की, पूरी रात चढ़ाई, सुबह को या वारिस शर्म कर, कहां तेरा मुंह कहां उनका नाम। पौआ मार के वारिस वारिस कर रहा है, कभी से धुल के खुशबू से फिर वारिस वारिस के, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकत देगा। लेकिन कमी थोड़ी रह गई, जो ब्याज ले रहे हैं वो भी मसला के हालात जिंदाबाद, जो डाका मार रहे हैं, जो सुबह से शाम तक 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर नाप रहे हैं, वो भी मैं मसलक वाला हूं। जो 9 किलो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल लिया, वो भी जन्नती हो गया। सारे ठेकेदार बने बैठे। जन्नत उसे मिलेगी जिसका अमल भी दुरुस्त होगा, अकीदा भी दुरुस्त होगा। समझ गए मेरी बात? खुदारा अगर मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं तो बराबर नापिए, बराबर तोलिए। कंडीशन ये है कि मीटर लिए बैठा, 3 लाइटें लगा ली दुकान में, 30 रुपए मीटर का कपड़ा 300 रुपए मीटर बेच रहा, और कह रहा काटने के बाद वापस नहीं करूंगा और थान बाहर ले जाने नहीं दूंगा। समझ गए ना? थान बाहर ले जाने नहीं दूंगा, कटा माल वापस नहीं करूंगा, यही देख ले, यही देख ले। बैठे रहिएगा, हजरत यही तशरीफ लाए। अगर आप सुनेंगे तो मैं करूं आगे बातें। 365 दिन में 400 तकरीरें करता हूं, जरूरी नहीं आज अगर 1 घंटे में भी निपट जाएगी।
कोई नुकसान नहीं है। तवज्जो है सारे लोगों की। तो क्या करते हम लोग, आधा आधा मीटर में 10 सेंटीमीटर मार देते। और मसला क्या हालत जिंदाबाद, मसला क्या जिंदाबाद, फलाना पीर जिंदाबाद, तेरा पीर जिंदाबाद। ये तेरा अमल तो मुर्दाबाद है जी। कम कोई नहीं है। खरीदार भी फटा नोट बीच में दबा के ले जा रहे हैं। जिसकी जैसी लग जाए मौज में आ जाए। समझ के मेरी बात? शेख साहब की इजाजत लेते हुए बात करने लगा। तो होता क्या है, कम कोई नहीं है। वो इतनी लाइटें लगाए बैठा है कि 300 रुपए में बेच रहा, और जहां से मन करे वहां से काट दे, कह देता वापस नहीं होना है। दुकान पर लिख के बड़ा हाजा मिन फजले रब्बी, अंदर थड़ा चोरी हो रही है, बाहर लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी। जाओ कभी सेब लेने जाओ, सेब रंग बिरंगी सेब आगे लगा लेते हैं और काने खुदरे नीचे दबा लेते। खरीदने लगो, एक आगे से उठाकर 3 नीचे से डालेगा। धोखा, आंखें फोड़ रहे हैं हम लोग। मसला क्या हालात जिंदाबाद को, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। बदलो अपने आप को यार। आंखें जीते जी फोड़ रहे हो। नाप रहा तो 10 सेंटीमीटर मार रहा, तोल रहा तो 100 ग्राम मार रहा। इतनी लाइटें लगा दी, अंधा बना दिया। एक दाम की दुकान, खरीदा माल वापस नहीं होगा। लूट लगी है, तुम नहीं जानते। एक बात सुनो, ठेले पे फल लेने के लिए सारे अमीरजादे नहीं आते। कई बार मजदूर भी आया, जिन्हें रब ने पैसा दिया है वो 10 किलो भी खरीद सकते हैं, 5 किलो खाते हैं, 5 उनका कुत्ता खाता है। शौक देखो, 5 किलो खुद खाते, 5 किलो कुत्ते को खिलाते। कहीं कुत्ते सेब खा रहे हैं, कई इंसानों को रोटी में असर नहीं। जलजले आते तो कहते ये क्या हो गया। अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को संभाल। अमीर तो 1 किलो खर्चे तो 4 किलो ले लेता है, लेकिन गरीब घर से बच्चे गिन के आता है। 5 बच्चे, एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है, एक मैं हूं, एक बीवी है। गिन के उसे 9 पीस लेने हैं। वो पूछता कितनों किलो का, किलो ना दे, गिन के ये तोल दे जितने भी हों, ताकि सबके हाथ में एक एक फल आ जाए। तुम नहीं जानते, जब वो लेके थैली घर की तरफ पलटता है ना, और उसकी हाथ में टंगी हुई चीज देख के गरीब के बच्चों के दिल में जो खुशी पैदा होती है ना, खुदा की कसम, अमीर के बच्चे को ताजमहल देख के वो खुशी नहीं मिलती, जो गरीब के बच्चे को सेब देख के वो खुशी मिल जाया। अमीर अपने बच्चों को लंदन फ्रांस लेके जाते, फिर पूछते हैं कैसा लगा, कहता नो पापा, मौज नहीं आई। गरीब 2 रुपए का केला हाथ में देके कहता कैसा लगा, गले में हाथ डाल के कहता अब आज मौज आ गई। ये गरीब हैं जो सस्ते में जन्नत खरीद लेते हैं। सुनिएगा, जैसे ही गरीब 9 पीस लाया, उसने पहला पीस निकाला मां को, दूसरा उठाया बाप को दिया, फिर बच्चों की तरफ आया, फिर बीवी को दिया, फिर उसके बाद अपने हाथ में लेके बैठा। इत्तेफाक से जो धोखा दे करके तुमने 3 पीस उसकी थैली में डाले थे, 1 पीस मां के हाथ में गला गया, दूसरा बाप के हाथ में आ गया, तीसरा अपने हाथ में आ गया। लेकिन मां थी, उसने गला पीस सड़ा देखा सेब, उसने यूं ही बंद कर दिया, मुट्ठी में लेके बैठ गई। बेटे ने कहा मां खाती क्यों नहीं? उसने कहा बेटा बाद में खा लूंगी। ये नहीं कहा मेरे हिस्से में जो पीस आया है ये गला है। जो 6 महीने के बाद सेब की सूरत देखी है, ये सड़ा हुआ सेब ला के दिया है। वो देख रही थी मेरे बेटे की औकात सिर्फ 9 दानों की थी, इसलिए 9 पीस लेके चला आया। अगर मैं इससे ये कह दूंगी कि मेरे लगते जिगर मेरे हाथ में अच्छा नहीं आया है, या तो बच्चों का लेके देगा या अपना देगा। मामा थी, उसने संभाल के रख दिया, राज नहीं खोला। और तुझे क्या लगता है, तूने 9 की चीज 99 में बेची और ये 3 दाने गरीब के घर गए, तू तो मौज में आके सो गया।
लेकिन खुदा की कसम ये गरीब नहीं सोए जैसे इसकी हाय अर्श पे जाके लड़ती है। अल्लाह तेरे लिए जन्नत का नहीं बल्कि जहन्नम का फैसला फरमा दिया करता। जिंदाबाद। इसलिए किसी को धोखा दे के 3 पीसों के पैसे से अमीर, गलत कपड़ा बेच के किसी को ठगने की कोशिश न करना। हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले। मसलक वाले हो तो पक्के मसलक वाले, और मसलक वालों की पहचान ये होती है वो भले खुद ना खाएं अपने आगे का उठा के भूखों को खिला देते। ये मसलक वालों की पहचान है, ये दीन वालों की पहचान है, ये मुस्तफा वालों की पहचान है। तो आप झूठ ना बोलिए, कम खरीदार भी नहीं, फटा हुआ टैप लगा नोट सबसे बीच में लगाता ना गड्डी, और अगर इधर फटा तो उल्टा घुमा के दे देता ताकि वो देखे ना। धोखा ना दो। तुमने ऐसे उनने देखा दाढ़ी है यार मौलाना लग रहा चेहरे पे, तो नोट तो सही दिए होंगे, घर जाके देखा 3 नोट ऐसे थे कि जिनमें उन नोटों का टुकड़ा ही नहीं जुड़ा था। मोहर किसी नोट की थी तो लिखाई किसी और नोट की थी, टैप मार के चिपका गया। ये धोखे ना दिया करो। कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। गुनाह मिटेगा उस दिन तुमसे जिस दिन तुम्हारा ये अकीदा हो जाएगा खुदा देख रहा है। जिस दिन ये दिल कहेगा गलती मत कर, पर्दा है तो क्या हुआ, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। जब जुलेखा ने यूसुफ पे नियत डाली और जो बुत अंदर रखे थे उन पे पर्दा डाल के कहा कि यूसुफ अब तो आ जा, मैंने खुदाओं को पर्दे में कर दिया। कहने लगे ये तेरे खुदा है जिन्हें पर्दा अंधा कर देता है, वो मेरा खुदा है जो 7 तालों के अंदर भी बराबर देख लेता है। तेरा खुदा तो नहीं देख रहा, मेरा खुदा देख रहा। ये अकीदा जिस दिन होगा गुनाह से बच जाओगे और सिर्फ ये देखोगे ये नहीं देख रहे और चलाओगे काम। याद रखना अल्लाह कादिर मुतलक है। तुमने किसी को 30 नोट धोखे के चला भी दिए, अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा कमर में और 30 लाख लगा देगा एक ही फोड़े। वो जब बदला लेता तो खाल उधेड़ देता है। कोई तावीज काम नहीं आएगा। फिर कोई अगर रब नाराज है कोई बाबा काम नहीं आएगा। रब को राजी कर लो फिर सब कुछ तुम्हारे काम आ जाएगा। ये कब होगा? जब दिलों के अंदर रहम पैदा हो, सच्चाई होगी। नौजवानों आगे बढ़ना चाहते हो ना तो फिर धोखे से बचो, झूठ से बचो, लोगों की आंखें फोड़ने से बचो। एक नोट फटा है तो पूछ ले भाई ये फटा है चलेगा कि नहीं, वो कहे नहीं चलेगा, 10 रुपए की चीज कम ले ले, मगर किसी को धोखा नहीं करो। अल्लाह के सहारे। और यह एहसास किया करो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इस्लाम तलवार से कम किरदार से ज्यादा फैला है, किरदार से ज्यादा फैला है इस्लाम। इसलिए अच्छे अखलाक लोगों के सामने पेश करने हैं। चोरी तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ थोड़ी बहुत डंडी मारना तो आदत ही हो गई, क्या करें मौलाना, अगर बाट में गड्ढा ना कराए ना तो फिर फायदा नहीं। पता नहीं कैसे खींच के कपड़ा नाप देते, बाद में देखो तो 10 सेंटीमीटर कमी निकलता। हाँ टेलर कह रहा कुर्ता पूरा नहीं होगा, पजामा ऊंचा हो गया भाई, कुर्ता पहले नप गया था तो वो कुर्ता यहाँ तक आ रहा, पजामे का निकर बन गया। क्या हुआ? किससे लाए थे? डंडी मारने वाले से लाए थे। ऐसा खींचा उसने कि लिया था 2.5 मीटर, निकला 2.25। और कह रहा बड़े अच्छे कपड़े वाले लोग हैं यार। धोखा ना देना, धोखा ना देना, जो अंदर हो वही बाहर। रह गई बरकत की बात, तो कम ज्यादा नापने तोलने से बरकत नहीं आती है। बरकत अल्लाह देता है तब बरकत हुआ करती है। मेरी बात समझ रहे ना सारे नौजवान? धोखा मत देना। मेरे नबी ने फरमाया जिन वर्जा, किसी को चीज दो तो झुकता तोल के दिया, ज्यादा दिया करो, ज्यादा में तो हमारा नुकसान है। हदीस पे अमल कर, नुकसान हो जाए तो गिरबान पकड़ ले। इसलिए कि नबी के जितने फरमान है सारे फायदे वाले, कोई फरमान ऐसा नहीं जिसमें नुकसान हो। इसलिए कोशिश कीजिएगा